क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन औरत के सलीके की सबसे बड़ी मिसाल होती है। एक औरत कितनी सलीकेमंद है वो अपने किचन से बाखूबी पहचानी जाती है। किचन वैसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा किचन मैसी लगने लगता है। सबसे पहले तो टिप आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि यकीनन ये सबके साथ प्रॉब्लम होती होगी कि जब भी आप बर्तन वॉश करके अपने किचन से बाहर जाती हैं तो फ्रंट साइड से आपकी सारी शर्ट भीगी हुई होती है। उसके लिए आप क्या करें कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ या कोई टॉवल का पीस ले लें, आप डबल करके अपने फ्रंट साइड पे रख लें। उससे क्या होगा कि आपके कपड़े गीले होने से बच जाएंगे। सारा पानी जो है माइक्रो फाइबर क्लॉथ अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ या टॉवल ही आपने यूज़ करना है, क्योंकि वो पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर सिंपल कपड़ा लेंगे तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। उस जगह पे जहाँ पे आप खड़े होकर बर्तन वॉश कर रहे हैं, सम टाइम पानी नीचे गिरता रहता है, और जब आप वहाँ से बर्तन वॉश करके पीछे हटते हैं तो आपने जो स्लीपर्स पहने होते हैं उनकी मदद से जो पानी गिरा हुआ होता है पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो कोशिश करें नीचे कोई मैट बिछा लें जिससे आपका किचन गंदा होने से बच जाए। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। हर किसी के किचन में आलू प्याज की एक टोकरी पड़ी होती है, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने कोई भी इसके ऊपर शीट नहीं बिछाई हुई होती। आपके पास अगर शीट नहीं है तो आप सिंपल कोई अखबार का पीस या कोई पेपर या एलुमिनियम फॉयल की शीट बिछा सकते हैं। इससे एटलीस्ट वो वाला एरिया जहाँ पे ये लहसुन प्याज की टोकरी पड़ी होती है वहाँ पर छिलके वगैरह नहीं होंगे और वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। नेक्स्ट टिप है जी, हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त की रोटी बनती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं, ख़ास तौर पे रोटी बनाते हैं, तो खुश्का आपकी शेल्फ़ क्या चूल्हे के ऊपर इतना ज़्यादा गिर जाता है जिसकी वजह से आपका काम सफाई का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए सिंपल आप रुमाल को नीचे बिछा लें, ऊपर आप रोलर बोर्ड और पिन की मदद से जब आप रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी शेल्फ़ गंदी नहीं होगी और आप लोगों को काम का बर्डन भी नहीं होगा। सिंपल आप इस रुमाल को उठाएंगे और आप लोगों की शेल्फ़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। तो छोटी छोटी सी तरीके, छोटे छोटे से सलीके होते हैं जो मेरे ख़्याल में हर औरत को अपनाने चाहिए। उसका काम ही कम हो जाता है और उसको इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस और स्ट्रगल नहीं करना पड़ती कि भाई अब इसके बाद पूरा किचन समेटना पड़ेगा। अगर आप यही काम इजीली और आसानी से करें, कोई भी रुमाल किचन में मौजूद होते हैं वो आप बिछा लें। अब आप देखेंगे कि शेल्फ़ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उस पर कोई भी खुश्का नहीं गिरा। तो ये टिप मेरे ख़्याल में सब लड़कियों को, सब औरतों को अपने किचन में लाजमी यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं जी एक और ज़बरदस्त टिप की तरफ, जिसमें किचन के लिए क्लीनर रेडी करेंगे। चंद एक चीज़ें डालें और 2-3 दिन के लिए क्लीनर बना के आराम से रख लें। कोई भी शावर बॉटल लें, इसके अंदर आप मैक्स लिक्विड के 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए। उसके बाद जी मैक्स लिक्विड में सल्फ़ेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो चिकनाई वगैरह होती है वो मुकम्मल तौर पे किचन में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम डालेंगे सिरका। सिरका भी यस अपने अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। इससे ना सिर्फ आपका किचन क्लीन रहेगा बल्कि आपके किचन में जो भी चिकनाई होगी वो ईज़िली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर इसमें डालेंगे जो डिटोल। डिटोल की प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आई थिंक सो बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब आप शावर करें रोज़ाना और इजीली अपने स्टोव की क्लीनिंग कर लें। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको किचन में नज़र आए ना कि ये एरिया ग्रीसी है, ये क्लीनर इतना मैजिकल क्लीनर है ना, फ़ौरन से आपके सारे किचन की जो चिकनाई है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। इसके बाद कोई भी साफ़ कपड़ा लें, कोई भी माइक्रो फाइबर क्लॉथ मैं हमेशा अपने किचन के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि नॉर्मल कपड़ा इतने अच्छे तरीके से पानी अब्जॉर्ब नहीं करता। ये वाला कपड़ा थोड़ा सा फ्लफ़ी सॉफ्ट होता है और ईज़िली पानी अब्जॉर्ब करता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करता है।
वैसे तो मैं चूल्हा रोज़ाना साफ़ करती हूँ, जितनी दफ़ा भी मैं कुकिंग करने के लिए चूल्हे के पास जाती हूँ साफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलती हूँ। बट फिर भी आप देखिएगा कि रोज़ाना साफ़ करने के बाद भी अगर आप चूल्हा क्लीन करेंगे ना तो आप लोगों का चूल्हा हमेशा गंदा ही रहेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि हम अपने किचन में ऑयल का चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से चूल्हा आपका ग्रीसी रहता है और इस पे निशान जो हैं ऑयल के पड़े रहते हैं। अब आप देख लीजिए कि चूल्हा साफ़ था और कपड़ा किस कदर गंदा हो गया है, जो भी मैल वगैरह थी वो इस कपड़े के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद जी बार बार क्लीनर हर मकसद के लिए बनाना हमारे लिए सम टाइम पॉसिबल नहीं होता। इसी एक क्लीनर की मदद से आप अपने चूल्हे के जो पीछे की दीवार होती है उसको भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी रहती है कुकिंग की वजह से। जब भी आप कोई तड़का लगाते हैं तो छींटे जो हैं डायरेक्ट आपकी बैक वॉल पे पड़ते हैं और हॉब को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी क्लीनर को यूज़ करते हुए जितना भी मुझे किचन में लगता है, जहाँ जो एरिया मुझे लगता है कि यहाँ पर एरिया जो है ग्रीसी है या ऐसा एरिया जहाँ पे चिकनाई है, तो इसी क्लीनर को मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप है जी, एक कपड़े को या एक क्लॉथ को आप पूरे किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ ना किया करें। जो आप सफाई के लिए कपड़ा इस्तेमाल करती हैं उसको आप एक साइड पे रखा करें, क्योंकि वो सफाई का क्लॉथ होता है। इसके अलावा जी एक जैसे मेरे पास ये साफ़ करने के जो मेरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ थे एक जैसे थे, एक मैंने इसको साइड से कट कर लिया ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मैंने कौन से काम को के लिए कपड़ा जो था वो निकाला था और किस मकसद के लिए मैंने यूज़ करना है। क्योंकि एक जो क्लीनिंग का कपड़ा होता है ना, उसकी मदद से हम पूरा किचन तो क्या खाने पीने की चीज़ें भी साफ़ करते हैं। तो हर काम के लिए बेशक आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, लेकिन कपड़ा खाने पीने की चीज़ों को साफ़ करने के लिए सेपरेट होना चाहिए और किचन की सफाई के लिए सेपरेट होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद टिप है कि आपकी जो ऑयल की बॉटल है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है और हर वक्त रहती है। जब भी आप इसको हाथ लगाएंगे, बेशक साफ़ करने के बाद भी हाथ लगाएंगे ना, तो वो ग्रीसी ही रहेगी, ग्रीसी ही लगेगी आपको। उसके लिए आप क्या करें कि टिश्यू पेपर को इसकी नेक के अकॉर्डिंग काट के आप इसके ऊपर लगा के और कोई भी रबर बैंड से इसको सिक्योर कर देंगे ना, तो ये यकीन कीजिए ये बहुत अच्छे से ऑयल के जो ड्रॉप्स गिरते हैं यूज़ करने के बाद वो अब्जॉर्ब कर लेगा। आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपकी बोतल जो है वो भी ग्रीसी नहीं होगी। उसके बाद जी एक और ज़बरदस्त बात आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ कि जो हम डेली बेसिस पे मसाला यूज़ करते हैं, तो जब भी हम जार को उठाते हैं रखते हैं तो कोई ना कोई हल्का सा मसाला जो है आपके रैंक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रैंक बहुत ज़्यादा मैसी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप अपने किचन के काउंटर टॉप को शेल्फ़ को साफ़ कर रहे हो ना, तो यकीनन ये भी उसी के ऊपर रखा हुआ होता है। जितना किचन खूबसूरत लगता है, किचन शेल्फ़ के ऊपर पड़ी हुई हर चीज़ यकीनन आपके किचन को खूबसूरती ही देती है। इसकी सफाई भी लाजमी हो जाती है। इस पे भी यकीन कीजिए कि हम ज़ाहिर है जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल वगैरह के हाथ लग जाते हैं या कोई भी ऐसा ऑयल का ड्रॉप गिरता है जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा चिकनाई इसके ऊपर रह जाती है। मैं इसी क्लीनर की मदद से इसको भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद जी अपने काम को आसान करें। हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप ख़ुद तरीका सलीका सीखेंगे तो आप लोगों के काम आपके लिए ही आसान होंगे। जैसे कि हम वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट वगैरह कट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट शेल्फ़ के ऊपर उसका कचरा गिरा रहे होते हैं, जिससे आपका काम कम होने की बजाय दुगना हो जाता है। इसके लिए आप कोई प्लेट यूज़ करें या कोई टोकरी यूज़ करें, इससे आपकी शेल्फ़ साफ़ सुथरी रहेगी। बस जी आज की वीडियो आपके साथ यही शेयर करनी थी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।